हेलो दोस्तों, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं फाइनेंशियल एडवाइजर अतुल जोंदड़े। दोस्तों, आप आपके टीवी पर, मोबाइल पर या न्यूज़पेपर पर बस हर जगह एक चीज देखते होंगे, वो है एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, हर जगह बस एडवर्टाइजिंग का धुआंधार धमाका है। इस प्रोडक्ट पर ये ऑफर है, उस प्रोडक्ट पर वो ऑफर है। ऑफर ऐसे देते हैं और इतने क्विक रहता है कि अपने अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे बता देते हैं कि ये ऑफर अगर हाथ से चली गई तो ये प्रोडक्ट नहीं जाएगा, आपकी जान जाएगी। तो चलो दोस्तों, अगर हम इन तीनों को अवॉइड करते हैं, मोबाइल को अवॉइड कर देंगे, मोबाइल का एडवर्टाइजिंग को स्किप कर देंगे, न्यूज़पेपर में जो ऐड है उस पर ध्यान नहीं देंगे, या तो फिर हम टीवी के लिए जो है उसमें चैनल चेंज कर लेंगे। चलो, ये तीनों तो अवॉइड कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ काम से बैंक में जाते हैं तो बैंक में घुसते ही एग्जीक्यूटिव हमारा सर खाना स्टार्ट कर देता है। सर, क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड में ये ऑफर है, गोल्ड क्रेडिट कार्ड है, प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड है, ऐसे बहुत सारे कार्ड के ऑफर दे देंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो कहेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करा लो। चलो, हम कहते हैं कि नहीं कराना है तो फिर कहेंगे गोल्ड लोन ले लो सर, फिर कहेंगे सर पर्सनल लोन ले लो, सर आप मॉर्गेज लोन ले लो, सर बाइक लोन ले लो। इस तरह से हमारा सर सर करके इतना सर खाएंगे कि हम थोड़ी देर बैंक में 2 मिनट खड़े रह के ये सोचेंगे कि यार बैंक में हम किस काम के लिए आए थे। चलो, हमें थोड़ी देर बाद याद तो आया कि हम बैंक इसके लिए आए थे कि चेक डिपॉजिट करने। तो चेक डिपॉजिट करने जाएंगे तो बैंक ऑफिसर कहेगा कि सर इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो। अगर उसी चेक से हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कहेंगे कि आप लोन की ऑफर ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा सर बस बैंक वाले खाते रहेंगे। चलो, इनसे बचकर हम सोचते किधर घूमने चले जाए, किसी मॉल में चले जाए। तो मॉल में भी एग्जीक्यूटिव खड़े, भाई ये कार्ड ले लो, वो कार्ड ले लो, या फिर आप अच्छे ऑफर्स ले लो। तो इस तरह से प्रोडक्ट बेचना या कार्ड बेचना उनका मॉल में चल रहा है। अगर हम पेट्रोल पंप जाते हैं तो पेट्रोल कार्ड थमा देंगे, अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो शॉपिंग कार्ड थमा देंगे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हर जगह ये लोग हमें लूटने के लिए बैठे हैं। बस हमें रैट रेस में ढकेल रहे हैं, यानी कर्ज में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक ही यही है, किस तरह से हम रैट रेस यानी चूहा दौड़ से बचे, कैसे हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकेंगे और किस तरह से हम फाइनेंशियली वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर देंगे। सबसे पहले तो आप आपके माइंड में फिट कीजिए कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम रहना है, यानी आपको खर्चे बचाना है। ऐसे नहीं है दोस्तों, अगर आपको हर चीज यानी मोबाइल हो या लैपटॉप हो या महंगा घर हो या महंगा कार खरीदना हो, हर चीज आपको खरीदनी है जो चीज आपको पसंद हो, क्योंकि ये सारी चीज आपके लिए बनी है और जरूर इसे हमें खरीदना चाहिए। सबसे अहम बात कि आपको ये जरूर याद रखना है कि ये सारे प्रोडक्ट हमें खरीदने जरूर है, लेकिन हमें अपने पैसे से खरीदने हैं। अपने पैसे से खरीदने यानी आपको इस प्रोडक्ट को लोन पे नहीं खरीदना है, ना ही आपको किसी बैंक से और ना ही किसी प्राइवेट फाइनेंस से लोन लेकर इस प्रोडक्ट को खरीदना है लेकिन अपने पैसे से। आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि अगर मैं कंज्यूमर लोन लेता हूं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अच्छा लैपटॉप या महंगा मोबाइल, तो उस पर तो हमें ना कोई ब्याज देना होता है और ना ही कोई प्रोसेसिंग फीस। हमें तो बस अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, वो भी एवरी मंथ। फिर ये प्रोडक्ट हम लोन पर क्यों ना ले? तो दोस्तों याद रखिए, ये प्रोडक्ट लोन पर इनकी प्राइस हाई होती है और आप बिना लोन के इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इसकी प्राइस कम होती है। तो अगर आपने फिर भी इस कंज्यूमर प्रोडक्ट को लोन पर लिया, जब भी इस लोन की ईएमआई एवरी मंथ या डेट एक फिक्स रहती है, उस डेट पर अगर आती है तो पता है आपको क्या फीलिंग्स आएगी। आपको ये फीलिंग आएगी कि जो भी आप इनकम कमा रहे हैं या जो भी आपको एवरी मंथ सैलरी मिल रही है कि इनके लिए ही कमा रहा हूं। तो आपके माइंड में दूसरा सवाल आएगा कि घर खरीदना है, कार खरीदना है, तो इनके लिए तो बहुत सारा पैसा लगता है। अगर हम लोन नहीं लेंगे तो इन सारे चीजों को हम कैसे खरीद सकते हैं, वो भी बिना लोन के। जैसे ही हम हमारे माइंड को कमांड दे देंगे कि कोई भी प्रोडक्ट हमें लोन पर नहीं खरीदना है, तब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज फिट हो जाएगी और हमें बिना लोन के कैसे प्रोडक्ट खरीदना है इसके लिए काम करेगी और साथ में उसका रास्ता भी बताएगी।
तो सिर्फ इतना सा सोचने से भी आपका माइंड ना ही किसी ऑफर में और ना ही किसी लोन ट्रैप में फंसेगा और ना ही आपको कभी ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं जो भी कमा रहा हूं बस इनके लिए ही कमा रहा हूं। तो इतना सा सोचने से आपके माइंड में आ जाएगा पेशेंस यानी संयम, और यहां से हो जाएगा आपका काम आसान, क्योंकि यहां से शुरू होगी आपकी असली फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके आप बिना लोन के हर एक प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होते हैं इस बारे में मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। समझिए कि आपको एक घर पसंद आया है और उस घर की प्राइस है 40 लाख रुपीस तक अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उस घर को आपको खरीदना है जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिना लोन के। तो सबसे फर्स्ट हम ये जानेंगे कि जो लोग उस घर को लोन पे ले रहे उनके साथ क्या हो रहा है। अगर वो 40 लाख का घर अप्रोक्सीमेटली है और खरीद रहे तो बैंक उनको 90% तक होम लोन दे रही है, यानी 90% तक वो लोन ले रहे हैं तो 36 लाख तक वो होम लोन ले रहे हैं उस घर पे। 90% लोन उनको मिल रहा है यानी 36 लाख रुपीस तक, और बाकी की अमाउंट उनको डाउन पेमेंट करनी है अपनी जेब से। वो अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लाख रुपीस तक हो सकती है। तो उन्होंने लिया हुआ 36 लाख का होम लोन पर ईएमआई हम अप्रोक्सीमेटली काउंट करते हैं एवरी मंथ 40,000 तक, और वो भरना है उनको 15 ईयर तक यानी 15 साल तक। और उनका 15 साल में प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट अगर आप काउंट करते हैं तो 36 लाख रुपीस उनका प्रिंसिपल है और 36 लाख रुपीस उनका इंटरेस्ट है, यानी टोटल वो 72 लाख रुपीस तक वो पे कर रहे हैं बैंक को। ओके, 15 साल में प्लस उन्होंने जो डाउन पेमेंट किया है 4 लाख या 5 लाख रुपीस तक, तो टोटल वो पे कर रहे हैं उस घर के लिए 76 लाख टू 77 लाख रुपीस तक। ये तो बात हो गई जिन्होंने घर पर लोन लिया है उनकी कंडीशन। हमें तो बस उस घर को खरीदना है लेकिन बिना लोन के, लेकिन हमारे पास भी तो इतना पैसा है नहीं कि हम जाकर उस घर को खरीद सके। इसके लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, तो हम उस घर को यानी उस लोकेशन को सर्वे करेंगे तो हमें पता चलेगा अप्रोक्सीमेटली वहां पे रेंट आ रहा है उस घर का 8,000 to 10,000 तक। तो चलो हम मान लेते हैं कि उस घर को हम 8,000 से 10,000 तक फिलहाल रेंट पर ले लेते हैं। उसके बाद हम भी ईएमआई भरने वाले थे, लेकिन हम ईएमआई भरेंगे नहीं क्योंकि अब हम उसी फ्लैट में रह रहे हैं लेकिन रेंट पे रह रहे हैं। तो हमारे पास सेविंग बच रही है 40,000 में से 8,000 रेंट गया तो 32,000 तक हमारे पास जो ईएमआई के लिए हम पे कर रहे थे वो कैश हमारे पास सेविंग है। फिर उस पैसे को प्लस हमारे पास डाउन पेमेंट भी है जो हमें उस घर के लिए करना था, तो वो 5 लाख रुपीस प्लस एवरी मंथ 32,000 जो हमारी सेविंग हो रही है, इस अमाउंट को हम इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में, जिससे हमें साल का 15 to 18% तक रिटर्न मिले, प्लस हमें उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिले यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिले। यानी हम फर्स्ट ईयर से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ईएमआई हमारी बैलेंस है उसको हम इन्वेस्ट करेंगे 32,000 गुना 12 मंथ्स, तो वो अमाउंट हो जाती है 3,84,000, और 5 लाख रुपीज जो हमने हमारे डाउन पेमेंट रखा था फ्लैट के लिए, तो टोटल अमाउंट हो जाती है 8,84,000 तक। जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें 15% तक अप्रोक्सीमेटली रिटर्न्स मिलता है सालाना, तो वो अमाउंट होती है रिटर्न्स की 1,32,600, प्लस हमने जो निवेश किया 8,84,000। फर्स्ट ईयर में हमारी अमाउंट हो जाती है इन्वेस्टमेंट की 10,16,600 तक। तो सेकंड ईयर में हम जमा करते हैं एवरी मंथ 32,000 जो हम ईएमआई भरने वाले थे उसकी जगह पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 12 मंथ्स यानी गुना 12 मंथ्स करते हैं तो अमाउंट हो जाती है 3,84,000, प्लस पिछले एक साल में हमारी जो अमाउंट जमा हुई थी वो थी 10,16,600, तो प्लस करेंगे हम 3,84,000, तो हमारी अमाउंट होती है 14,600 रुपीज। उसके ऊपर हमें फिर 15% तक का रिटर्न्स मिलेगा सेकंड ईयर में भी, और वो अमाउंट होगी 2,10,090 रुपीज तक। सेकंड ईयर में हमारे पास टोटल होगी ग्रॉस अमाउंट 16,10,690 रुपीज तक। थर्ड ईयर में फिर से हम जमा करेंगे एवरी मंथ 32,000, तो 12 मंथ्स के बाद वो अमाउंट होगी 3,84,000,
प्लस सेकंड ईयर का जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, दोनों को टोटल करेंगे तो इस प्रकार उसके ऊपर हमें फिर से 15% तक का रिटर्न्स मिलेगा। यानी तीसरे साल में हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम होगी 22 लाख रुपीज 93,984 रुपीज तक। दोस्तों फोर्थ ईयर में भी हम कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 32,000 गुना 12 मंथ्स यानी 3,84,000 प्लस 3 इयर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, इस सारा टोटल होकर फिर से ग्रॉस अमाउंट पकड़ते हैं हम। तो फोर्थ ईयर में हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 30,79,579 रुपीज। फिफ्थ ईयर में भी हम कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 32,000 गुना 12 मंथ्स यानी 3,84,000 प्लस हमारे 4 इयर्स की इन्वेस्टमेंट प्लस उसके ऊपर हमें मिल रहा है 15% रिटर्न्स। तो टोटल ग्रॉस इनकम हमारी 5वें साल में होती है 39 लाख रुपीज 83,116 रुपीज। 6 ईयर के बाद भी हम 32,000 गुना 12 मंथ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी टोटल अमाउंट हो रही है 3,84,000 प्लस हमारी 5 ईयर की इन्वेस्टमेंट उसमें जोड़ी जाएगी और उन दोनों की टोटल मिलके हमें 15% फिर से रिटर्न मिलेगी। तो वो ग्रॉस इनकम होगी 50 लाख रुपीज 22,184 रुपीज आपके पास होंगे। 6 साल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करके आपके पास 50 लाख या उससे अबाव की अमाउंट आपके हाथ में होगी। आप उस अमाउंट से उसी घर को खरीद सकते हैं जिस बंदे ने लोन पर खरीदा था पहले 6 साल पहले। भले वो 40 लाख में खरीदा था लेकिन 6 साल के बाद आपको मात्र 10 लाख रुपया ज्यादा जाएंगे, लेकिन आप उस घर को बिना लोन के खरीद सकेंगे। तो जिन्होंने भी घर वो खरीदा था 6 साल पहले लोन पर, उनको तो उस घर पर अभी भी आगे 9 साल तक कंटिन्यू लोन भरना है, क्योंकि पहले 6 साल फिर आगे के 9 साल यानी 15 साल तो उनको लोन भरना है। और ऊपर से उनको वही फ्लैट 76-77 लाख रुपीस तक मिला है, वही आपको 6 साल के बाद उस फ्लैट को 50 लाख रुपीस के अप्रोक्सीमेटली आपको मिल रहा है, वो भी बिना लोन के। तो जिन्होंने भी वो घर को 6 साल के बाद बिना लोन का खरीदा है, उनके पास तो कोई भी कर्जा है नहीं, लेकिन उनके पास आज भी 32,000 तक इन्वेस्ट करने की सुविधा भी है। तो वो आगे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अपने बढ़ा सकते हैं अगले 9 साल तक भी। जिन्होंने भी फ्लैट को बिना लोन पे खरीदा है, वो लोग अगले 9 साल में उसी पैसे को इन्वेस्ट करके गोल्ड में, रियल एस्टेट में या अन्य किसी असेट में खरीदने के लिए निवेश कर सकते हैं और इसी तरह से उनको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होगी। अगर हम पेशेंस यानी संयम और इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस कर देंगे तो दोस्तों हम कभी भी लोन ट्रैप में या किसी ऑफर में नहीं फंसेंगे और ना ही हमें कोई रैट रेस में धकेल पाएगा। तो आज या आज के बाद हमारी जो भी इनकम होगी उसको हम सबसे फर्स्ट हमारे लिए इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्ट से हम अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना फाइनेंशियली फ्रीडम होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम पर आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन ये तभी काम करेगी जब आप खुद उस एडवाइस को या सजेशन को काम पे लगाएंगे, यानी सच में आप इन्वेस्टमेंट और पेशेंस रखेंगे तो ये इस वीडियो की वैल्यू है, नहीं तो इस वीडियो की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मन से धन्यवाद। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, या तो आपको इसके बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल अतुल जोंदड़े।